का नाम लिखना है हर जर्रे पे जवान। एहसान फातिमा का कुछ ऐलान चाहिए। एहसान है आखिरत का रास्ता दुश्वार दोस्तों। है आखिरत का रास्ता दुश्वार दोस्तों। हमराह अहले बैत के कुरान चाहिए। हमराह अहले बैत के कुरान चाहिए। इस्लाम चाहिए हमें ईमान। जिनके ये 3 सरी है सब मौजूद है, बाकी 2 सरी है शहजादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और शाह खुरासान मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसमें 3 सरी है बीबी ज़ैनब मौला इमाम हुसैन मौला अब्बास मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सरी है जो है हमारे एक अजीज दोस्त मुहसिन कौम और यूनियन जमात के बुजुर्ग जनाब अलहाज हसन अली मुस्तफ़ा भाई ने मन्नत किया था, उनकी तरफ से तोहफा है। और बाकी 2 जरिए इंशाअल्लाह जो आप देख रहे हैं ज़रा सलामुल्लाह अलैहि की बात की बाकी है। आप हजरात से गुजारिश है इस मुबारक मौके पे मरहूम मौलाना जनाब हसन अली मुस्तफ़ा भाई ने हमारे जैन मरहूम अज़ीज़ुल्लाह मरहूमीन को भी याद करें। और बच्चों से गुजारिश है कि कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी काम में लग जाएं और नमाज के बाद इंशाअल्लाह ये फिर प्रोग्राम मुसलसल शुरू रहेगा। आप रात खुश होंगे, चंद तकरीरें होंगी और हमारे बाहर आए हुए मेहमानों से भी के साथ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बड़ी समझ भाई आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Kapi ni. Tumi mai dah.
इनको देखा होगा। ये आज इन दुबई में जो जब एक शादी में शरीक था उन्होंने प्रोग्राम भी किया था हिंदुस्तान में। आज सियासी तौर पे हर आदमी के काम आने वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स में जो हर आदमी। इंडिया में ही मोटा मोटा मौलाना दुआ करना शुक्रिया कहाँ गए अरे बाहर सिराज भाई, सिराज भाई, सिराज भाई, सभी हजरात को सलाम अलैकुम। आज की ये तकरीब जो यकीनन इससे अच्छा मौका मेरा ख्याल है इस वतन के लिए नहीं हो सकता कि आज शहजादी की विलादत और उनके रोज़े की यहाँ पर इफ्तिताह, इसके लिए मौलाना अल्लामा शमशीर साहब कितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। यकीनन इतनी दूर रह करके कि अब जब बाहर रहते हैं इनको जो अपने वतन की मोहब्बत है, जैसा कि हमारे अभी एक साहब ने बताया जो इसका संचालन कर रहे थे, यहाँ कैमरा हो चाहे रोज़ा हो चाहे मवाड़ा हो, हर चीज़ को उन्होंने यहाँ बनवाया। और तो जाहिर बात इनको वतन से मोहब्बत है और वतन की मोहब्बत ही हमारे मौला भी चाहते थे, क्योंकि हमारी बीबी सकीना यही कहती थी वतन हम कब जाएंगे। तो इसको वतन की मोहब्बत है, वही असल आदमी। मौलाना हम आपको बताएं हमारी आपकी बड़ी पुरानी मुलाकात थी, वहाँ सफदर साहब मौलाना हसन अली साहब हम लोग के घर के हैं। हमने अपने गांव में इंटर कॉलेज बच्चों को बनाया, इंटर कॉलेज है हमारी आपके गाँव में अंजुमन हमारे कई साल यहाँ के अंजुमन कई साल गई है, तो वो लोग गए हैं। फिर हमने ITI गाँव में बनाया। कब्रिस्तान हमारे यहाँ तो 14-15 एकड़ का है, उसकी बाउंड्री वाल हमने बनवाई। तो हम लोगों ने भी कोशिश किया, तो उनको भी वतन से मोहब्बत है। जौनपुर में शिया कॉलेज है, उसके मेंबर आप हैं, उसके मेंबर आप हैं, हम लोग सब उसके मेंबर हैं। बहुत शानदार कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज आप जानते ही हैं, लड़कों कॉलेज है। अभी एक मस्जिद बड़ी पुरानी डिमांड हम लोग की थी 20-25 साल से कि शिया कॉलेज में मस्जिद नहीं है। हम लोगों ने 6 महीने में मस्जिद सबके ताउन से दुआओं से बड़ी शानदार मस्जिद शिया कॉलेज बन कर यहाँ बच्चे हमारे तरफ आए हुए हैं, जौनपुर से आते हैं बनाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वतन में गाँव में जो चीज़ शहर में सब चीज़ है, बादशाह लखनऊ में कोई ऐसा रोज़ा जो नहीं बनवाते, मतलब सारे रोज़े काजमैन से लेकर के हर रोज़ा शाहनगर से लेकर के बना गए। क्यों बना गए कि जो वहाँ ना जा सकें यहीं ज़ारत कर लें। अभी एक अल्लामा नकवी साहब आए थे पाकिस्तान से, ज़मीन नकवी साहब, तो एक मजलिस पढ़ रहे थे। मौलाना मैं आपको बताऊँ कि हम मौलाना आप जाकर बार मौलाना पढ़े, उन्होंने कहा कि मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम जब चले हैं सफ़र के लिए तो उन्होंने उनके वालिद साहब ने 13 चश्मे बनाए थे। मौला अली ने 13 चश्मे बनाए थे, उसमें एक चश्मा उन्होंने बेचा 60,000 दरहम का, और उसके बाद वो करबला आए, उसी 60,000 दरहम से उन्होंने वो करबला की ज़मीन खरीदी। फिर उन्होंने उन्हीं को दे दी जिनकी जैसे ज़मीन खरीदी, और उनको उसका मुतवल्ली बनाया। वहीं से मुतवल्लीशिप चली, उससे पहले मुतवल्लीशिप का चलन नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ज़मीन को सेफ रखा। आज करबला मोहल्ला में 4 करोड़ आदमी 5 करोड़ आदमी जाते हैं, तो अगर ज़मीन ना हो तो कहाँ रुकते, कहाँ ठहरते। उन लोगों ने ज़मीन को 1400 साल से महफूज रखा। लेकिन हमारे जो नवाब की बना गए लखनऊ में ज़मीन, वो आज से बेची जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। और कौन बेच रहा है? हमारे शिया भाई बेच रहे हैं, अपने भाई बेच रहे हैं। इसके लिए जितना अफसोस दिया जाए कम की बात है, बजाय हम उसे बढ़ाने के, उसे बचाने के, आज हम तमाम इमाम वाले बेच रहे हैं, मस्जिद ज़मीनें बेच रहे हैं। ये शर्म की बात है। आज आपको अल्लाह देगा कि जन्नतुल बकी में तो रोज़ा नहीं बन पाया बीबी का, लेकिन अगर आपने रोज़ा बनाया उसको यकीन अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा आप सबसे। और ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बीबी का रोज़ा बन रहा है। किसी के साथ कोई तकलीफ का मौका नहीं है, सिर्फ ये मौका कि हम लोग ज़ियारत करें। यहाँ पर आप क्या आए हैं, हम लोग जिस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हैं। और आपको एक वाक़या बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रांस के लोग आए हुए हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी जब वो नमक आंदोलन किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो 72 आदमी लेके चले। उन्होंने कहा हम 72 आदमी ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा हम सिर्फ 72 आदमी ले जाएंगे। तो पटेल ने कहा, मौलाना आज़ाद ने कहा, साहब इतनी बड़ी अंग्रेज़ हुकूमत और आप 72 आदमी ले जाएंगे? उनका तुमको पता नहीं 1400 साल पहले इमाम हुसैन 72 आदमी लेके गए थे, और यजीद जैसे जल्लाद को उन्होंने फतेह किया सब 72 आदमी से। हम सिर्फ 72 आदमी ले जाएंगे और अंग्रेज़ों को भगा के रहेंगे। ये सोच 1400 साल पहले की महात्मा गांधी ने उसको बताया आकर के 72 आदमी ले जाएंगे।
कि ये है जैसा ये काम है, आप हम सब लोग काम कर रहे हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ कल दिन बैठे हैं, हमारे साथ कुछ साथी हमारे रहे हैं, बड़ी जालिम सरकार अभी है। मदरसों में जो 4 टीचरों की थी उसको एक टीचर हटा दिया है। कह रहे हैं कि राशन कार्ड में लेडीज़ का फोटो पहला होगा। हमारे यहाँ पर्दे का सबब कैसे पहला होगा? तमाम ऐसी बातें करने जा रहे हैं जिसमें कि मुसलमान पिसे पिटे, मुसलमान नहीं पिटे, हर वो आदमी पिटे जो उनके रास्ते बताए नहीं चले। तो इसमें हम लोग को बड़े सोच समझ के बात करना है। इसमें हमको अपना अकीदा पक्का रखना है, क्योंकि हम जिस अकीदे को मानते हैं उस अकीदे से हमारा कुछ हो नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में हम लोग बड़ी खुशी से हैं, किसी मुल्क में शिया इतने खुशी से नहीं जितनी खुशी से हम यहाँ हैं। हम यहाँ जो चाहते हैं मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं। मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ प्रेस वाले ने मुझसे पूछा, मौलाना कि सुना है कि जब नमाज का अज़ान होती शाम को तो मंदिरों से शंख बजने लगता है। उनका गलत सुना आपने। अगर अज़ान का वक्त हमारा होता है तो उनका शंख बजता होता बंद हो जाता है, वो हमारे इमाम बंद करते हैं। और जुमे की नमाज हम पढ़ते हैं, हम सारी सड़क घेर लेते हैं, जो कि नहीं घेरना चाहिए हमको बिना इजाज़त के। उस पर कोई एतराज़ हमारे यहाँ नहीं होता। हमने कहा आप यहाँ है फ़र्क, क्या फ़र्क है? हमने कहा हमारे यहाँ मजहबी नमाज है, आपके यहाँ सरकारी नमाज है। हम कहा वो कैसे? हम कहा इसलिए कि नमाज का वक्त हुआ, आदमी नजीस हो चाहे नापाक हो, वो डर के मारे खड़ा हो जाएगा सब में, फिर कोड़ा पड़ेगा। तो आदमी नापाक है, नजीस है, उसके दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन सब में इसलिए खड़ा डर के मारे, अगर नहीं खड़ा हो तो कोड़ा पड़ेगा। हमने कहा ये सरकारी नमाज है और मजहबी नमाज हुई कि आदमी के दिल की ख्वाहिश अभी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसा पड़ेगा। ये मैंने उनको जवाब दिया। तो हम लोग तमाम कोशिश करें हर तरीके की। मैं सरदार साहब शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आपसे मुझे मिलवाया, हसन मेहदी साहब का। और यहाँ जितने आए हुए, खासतौर से हमारे जो फ्रांस के दोस्त आए हुए हैं, हिंदुस्तान आए, उन्होंने यहाँ के आवाम को देखा है, क्या हालात को देखा। और जौनपुर के जो हमारे तमाम लोग आए हुए हैं, साथी आए हुए हैं, आसपास जो आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छे मौके पर आए। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि ऐसे मौके पर आपने लोग बुलाया, और इसकी दुआ हम लोग कीजिए। खुदा अल्लाह इस दरगाह में आने वाले तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। सिराज बेदी साहब ने जो बातें कही हैं शिया कॉलेज, बल्कि मैंने जो जौनपुर में देखा है कि टीडी कॉलेज जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पुराना स्कूल है, उसके मैनेजर का काम ये कराते हैं। कादिर साहब जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके सारे कॉलेज का काम, सारे बहुत से कॉलेजेस के काम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिराज साहब ने किसी भी हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है जिसका काम न कराया हो। अगरचे इक़्तिदार में उस अंदाज से उन लोगों ने साथ नहीं दिया, मगर इन्होंने हमेशा साथ दिया है। इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ इसलिए कि जनाब ज़हरा की दरगाह की और उनकी ज़री का इफ्तिताह करना है और उसकी ज़ियारत करना है, तशरीफ़ ले आए। और यहाँ तमाम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह हज के जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, सुन्नी भी है, शिया भी है, सबके सब अगर सब के सब इकट्ठा रहेंगे तो यकीनन ताकतवर रहेंगे। अगर आजकल दुनिया आप देख रहे हैं कि एक से एक सियासी पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ है, मगर जब फायदे का मामला होता है सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो कम से कम हम यही देख लें कि जहाँ फायदे का मरहला हो तो वहाँ हम सब इकट्ठा हो जाएं, ताकि दूसरा कोई हमें नुकसान न पहुँचा सके। अल्लाह शमशीर साहब को सलामत रखे, ये तमाम पूरे मौजे के सारे लोगों को सलामत रखे। इस दरगाह के जरिए पूरे सारी दुनिया में गोपागंज का नाम हो गया और यकीनन शोहरत हुई। अल्लाह कबूल करे और हमें शहजादी ज़हरा के सदक़े में हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे। सबकी सलामती के लिए बावज़ बंद फरमात पढ़ें। हम उस गाड़ी में बैठ रहे हैं। बैठ
कॉलेज तो मुझे क्या कार्यक्रम आवाज आ रही बीस 25 मिनट ऐलान करना ये भी हिंदू धर्म રાખતા हुआ अपन हिंदू मुसलमान શિયા સુન્ની એનાથી કંઈ ભાવભેદ નથી જે આવે છે એનાથી જે થઈ શકે છે કર્યા છે અને એ જન્મ આજે સુધી રાખે છે એને આ કામ છે આગળ એમ જ બતાડવાનું છે અને ઘણા માણસોની દુઆઓ એના સાથે છે કોઈ દિવસ તાકાત પાવર હોવા છતાં પણ અન્યાય નથી સંભળાનો કે કોઈનું ઉપર છે સુલમ કર્યા કે અન્યાય કર્યા જબરદસ્તી કર્યા બસ માલિક એને પણ હંમેશ માટે સારું રાખે બધાને છે ઇન્સાનોની સેવા અને ખિદમત हाँ ये जो है वो मडागास्कर अफ्रीका से हैं अभी रहते हैं दुबई और ये भाई हैं अफ्रीका काउंसिल पूरे अफ्रीका के जो शिया धर्म का जो पूजा उसके चेयरमैन हैं और एडवोकेट वकील हैं खाने पे अच्छा लग रहा है ना अच्छा क्या लगेगा अभी तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना हम तो कहेंगे ना कहे कि ये इतनी बड़ी जो आपने खिदमत किया ये किया है सरकार आपकी कैसी है ये 10 कदम का रास्ता सही है कैसे हो जाएगा सही नहीं आप देखिए ये मैं ये नहीं कि उनके सामने कह रहा हूँ ये इतना कहा कि जब मैंने बोला कि अपने तक सरकार हो ये लेकिन इतनी अच्छी सरकार होते हुए ये इतनी बड़ी तो अभी तो आप किसी से कहे नहीं कुछ करने की चीज़ कुछ देखने की चीज़ होती है तो आप आए हैं तो देखें तब इसके बाद इस पर जो है कुछ न कुछ अमली जमा बनाया जाएगा देखने के बाद है ना कुछ आदमी को जानकारी एक सवाल ही कर थोड़ा पहले इसको आप केवल इसको देखने के बाद आप क्या हमारे बारे में जानकारी तो पहली फिर आए बच्चे हाँ खाना ગઈકાલે આમંત્રણ આપ્યા હતા એ આવ્યા છે એના લીધે हाँ बोल नहीं सकते आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्वागत है स्वागत આવકાર આપે છે કે અહીંયા આવ્યા એટલા છેટેથી અમારા ગામને અમારા નાના ગામને જોયા આ એક મોટી વસ્તુ છે પાણી પન્યા રહેલું બાબુ इनके वहाँ से मेरा पारिवारिक लगाव है કહે છે કે મારા ઘર મારા ત્યાંથી એના ફેમિલી કુટુંબનો રિશ્તો છે જેમાં એટલે કે કુટુંબ अब ये धार्मिक पढ़ाई शुरू हो जाएगी हाँ पढ़ाई नहीं होगी थोड़ा आपको दिखाएंगे तीर्थ की है अच्छे। हाँ तीर्थ स्थल समझ गए धार्मिक स्थल है मोहल्ले में हम लोग गाँव में बड़ा बहुत छोटा छोटा जैसे आओ जाए ना कचकरिया में हाँ बस वो चीज़ है वही चीज़ है हाँ हाँ तब यही लोग ज़्यादा आएंगे उधर कम लोग जाएंगे मुख दिनों में वहीं पे बहुत असल जगह है ही बस चलिए अच्छा ये नज़दीक जो है फिर इसी में जो है धार्मिक शिक्षा स्कूल भी बढ़िया रहेगा जगह है नहीं बहुत अच्छा है का नाम लिखना है हर ज़र्रे पे जवान बदर पास ज़हरा का